नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुलशन हॉरर स्टोरी पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं बल्कि एक गांव की पुरानी गलती का खौफनाक नतीजा है। ये कहानी है काली औरत की वापसी। एक ऐसी आत्मा की जो कभी इंसान थी लेकिन इंसानों ने ही उसे दरिंदगी की आग में झोंक दिया। अब वो लौटी है बदला लेने, एक एक को उठाने और खुद को इंसाफ दिलाने। तो बैठ जाइए अंधेरे में, बत्ती बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां चीखें होंगी, सन्नाटा होगा और मौत की आहट होगी। और हाँ, अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि अंत वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काली औरत की वापसी की पहली कड़ी। और अगर आप इस तरह की कहानियों के दीवाने हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जुड़ें, जहां डर हमेशा आपका इंतजार करता है। नरकठा गांव अपने आप में बहुत ही शांत माना जाता था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और अंधविश्वासों में गहराई से यकीन करते थे। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे उस कुएं में किसी औरत की आत्मा कैद है। उस औरत का नाम था सोहनी। उसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। उसके बाद से उस कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया गया था। किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी। बुजुर्ग कहते थे कि अगर वो कुआं दोबारा खुला तो गांव का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन नई पीढ़ी ने इन बातों को सिर्फ किस्से कहानियां समझा। उनमें से एक था राहुल, गांव का तेज तर्रार लड़का जो किसी बात से नहीं डरता था। एक रात राहुल अपने 2 दोस्तों के साथ खेतों में शराब पी रहा था। चांदनी रात थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। शराब पीने के बाद जब वे घर की ओर लौटे तो कच्चे रास्ते पर उन्हें एक औरत खड़ी दिखी। उसका पूरा शरीर काले कपड़ों में लिपटा हुआ था, चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसकी चाल अजीब थी। उसके पांव उल्टे थे। राहुल ने दोस्तों से कहा कि यह कोई नौटंकी कर रहा है। वो सीधा उस औरत की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा वो औरत हवा में गायब हो गई। राहुल के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने घबराकर दोस्तों की तरफ देखा। वे दोनों पहले ही वहां से भाग चुके थे। राहुल जैसे तैसे घर पहुंचा। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो कांप रहा था और उसके होंठ सूख चुके थे। उसने रात भर कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही वो बड़बड़ाने लगा। वो दीवार की ओर देखता और कहता, वो लौट आई है, काली औरत लौट आई है। उसकी मां डर के मारे मंदिर दौड़ी। पिता ने तांत्रिक को बुलाने की बात कही। गांव के लोग इकट्ठा हुए और चर्चा शुरू हुई। बुजुर्ग दीनू काका बोले, अगर वो काली औरत वापस आई है तो इसका मतलब है कि पुराना कुआं फिर से खुला है और अब बहुत कुछ पूरा होने वाला है। वहीं गांव के किनारे कुछ बच्चे खेलते समय कुएं के पास गए। उन्होंने देखा कि कुएं पर लगे पत्थर हट चुके हैं। कुएं से ठंडी हवा निकल रही थी और कुएं की दीवार पर खून के छींटे जैसे निशान थे। गांव में डर फैल गया। लोगों ने रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। कुत्ते रात भर एक ही दिशा में भौंकते रहते और गांव की औरतें घर के दरवाजों पर नींबू मिर्ची टांगने लगी। राहुल की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई। वो अब खुद को सोहनी कहकर पुकारने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत दिखती। वो अपने ही परिवार को पहचानने से इनकार कर देता और बार बार कहता, एक एक को ले जाऊंगी, जिसने मुझे जलाया वो सबसे पहले मरेगा। गांव में अब डर नहीं बल्कि एक सच्चाई फैल चुकी थी। वो लौट आई थी। काली औरत की वापसी हो चुकी थी।
राहुल की हालत अब और भी खराब हो चुकी थी। वो अब सीधे अपनी मां को गालियां देता और कभी कभी जोर जोर से हंसता। उसके पिता ने गांव के पंडित से मदद मांगी। पंडित ने घर आकर पूजा करवाई पर कुछ नहीं बदला। राहुल अब रात को नींद में चलने लगा था। वो सीधे पुराने कुएं की दिशा में जाता और वहां खड़ा होकर अजीब आवाजें निकालता। इधर गांव के कुछ और लोग भी अजीब घटनाओं का सामना कर रहे थे। एक लड़की जिसे कुएं के पास देखा गया था वो अगले दिन घर से गायब मिली। उसका नाम था पिंकी। पिंकी राहुल की छोटी बहन थी। घर वाले रोते रहे लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। रात भर गांव वाले टॉर्च लेकर जंगलों में ढूंढते रहे। सुबह कुएं के पास पिंकी की चप्पलें मिली। कुएं की दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला कौन। गांव वालों की रूह कांप उठी। हर कोई जान गया था कि अब गांव पर खतरा मंडरा रहा है। इसी दोपहर दीनू काका ने गांव चौपाल पर सबको बुलाया। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में उस पुरानी घटना को फिर से सुनाया। 20 साल पहले गांव में एक औरत आई थी। नाम था सोनी। कहते हैं वो अलग तरह की दवाएं देती थी, बिना डॉक्टर के इलाज करती थी। लोग उसे तांत्रिक समझने लगे थे। कुछ की बीमारियां ठीक हो जाती थीं तो कुछ की हालत और बिगड़ जाती थी। फिर एक दिन गांव के बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। लोगों ने शक किया कि ये सब सोनी की वजह से हो रहा है। गांव के प्रधान ने फैसला किया, सोनी को गांव के बीचों बीच खंभे से बांधा गया। लोगों ने उसके चेहरे पर कालिक पोती और आग लगा दी। सोनी चीखती रही, मदद की गुहार लगाती रही, पर किसी ने कुछ नहीं किया। उसके मरने के बाद गांव में 2 हफ्ते तक बारिश नहीं हुई। फसलें सूख गईं और कई जानवर मरे। लोगों ने डर के मारे उस कुएं को बंद कर दिया जिसमें सोनी का सामान फेंका गया था। तब से वो कुआं निषिद्ध हो गया था। अब वही कुआं फिर से खुल चुका था। दीनू काका ने बताया कि सोनी की आत्मा अब किसी को नहीं छोड़ेगी। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक गांव में मौत का साया रहेगा। इसी दौरान राहुल की हालत और भयानक होती गई। अब वो महिला जैसी आवाज में बोलने लगा था। वो कहता, तूने मुझे जलाया, अब मैं तुझे जलाऊंगी। तूने मेरी चीखें सुनी, अब मैं तेरी चिता सजाऊंगी। रात को गांव का कुत्ता जो हमेशा दरवाजे के पास सोता था, उसकी लाश कुएं के पास पड़ी मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। अब गांव में कोई नहीं कहता था कि यह सब झूठ है। हर कोई जानता था सोनी लौट चुकी है और अब एक एक से बदला लिया जाएगा। गांव के लोग भयभीत होकर तांत्रिक बाबा अघोरीनाथ के पास पहुंचे। बाबा ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता जब तक जिसने सोनी को मारा था वो सामने ना आए। और उसी समय गांव के प्रधान भगत सिंह चुपचाप अपना सिर झुकाए खड़ा था। उसके होंठ सिले हुए थे पर आंखों में डर साफ दिख रहा था, क्योंकि वो जानता था अब अगला नंबर उसी का है। गांव अब पूरी तरह डर के साए में जी रहा था। रात होते ही लोग अपने दरवाजों पर गोबर और नींबू मिर्ची लटकाते। मंदिर में घंटे दिन भर बजते रहते, लेकिन कोई भी इन बातों से काली औरत को रोक नहीं पा रहा था। राहुल की हालत अब इंसानी दायरे से बाहर हो चुकी थी। वो अब घर की दीवारों पर खून से कुछ लिखने लगा था। कभी वो अजीब चिन्ह बनाता, कभी सीढ़ियों पर बैठकर खुद से बातें करता। उसकी आंखों की पुतलियां अब काली हो चुकी थीं। पिंकी अब भी लापता थी। गांव के लोग धीरे धीरे उम्मीद खोने लगे थे। तभी एक रात गांव में तांत्रिक अघोरीनाथ आए। उनके शरीर पर राख लगी थी, गले में खोपड़ी की माला थी, आंखें एकदम लाल। बाबा ने सीधे पंचायत में कहा, अब वक्त आ गया है। जिसने सोहनी को मारा था वो सामने आए, वरना गांव को ये श्राप खत्म कर देगा। गांव के प्रधान भगत सिंह उठ खड़े हुए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं ही वो हूं जिसने सोहनी को जलाने का आदेश दिया था। मैंने ही लोगों को भड़काया था, मैंने ही झूठ फैलाया था कि वो डायन है। आज मैं अपने अपराध की सजा भुगतने को तैयार हूं। बाबा ने कहा, माफी मांगनी होगी सोहनी की आत्मा के सामने। उसे उसकी अस्थियां लौटानी होंगी और वो कुआं फिर से बंद करना होगा।
रात को पूरा गांव उस पुराने कुएं के पास जमा हुआ। कुएं से तेज ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। राहुल को बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए कुएं के पास लिटाया। वो चिल्ला रहा था, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मत भेजो, मुझे बदला लेना है। मैंने आग महसूस की है, अब तुम सब जलोगे। बाबा ने भस्म छिड़कते हुए मंत्र पढ़े और भगत सिंह ने रोते हुए कहा, माफ कर दो सोनी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था तुम निर्दोष हो। तभी राहुल का शरीर कांपने लगा, उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा और कुएं से एक तेज औरत की चीख आई। पूरा गांव कांप गया। एक पल में सब शांत हो गया। राहुल बेहोश होकर गिर गया। बाबा ने कहा, अब आत्मा को शांति मिल गई है। अगली सुबह कुएं को फिर से पत्थरों से बंद कर दिया गया। पिंकी कुएं के पास बेहोश मिली, पर वो सुरक्षित थी। राहुल अब ठीक था। उसे पिछले कई दिनों की कुछ भी याद नहीं थी। गांव में धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा, पर हर साल उसी दिन जब सोहनी को जलाया गया था, कुएं के पास चुपचाप एक काली साड़ी लहराती दिखती थी, जैसे वो अब भी देख रही हो। अगर आपको ये रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जुड़े रहिए